नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिवादन तो क्या बोलूं। आ, अभी अपने आ, छात्र है राधिका, और मैं अभी देख रहा था न्यूज़ में भी एक महिला है जो सीकर से अपने यहाँ पेपर देने आई। 3 साल के बच्चे को घर छोड़ के आई, अपने पति और अपने भाई के साथ आई। सास ससुर उसको बड़ी मेहनत से एक एक दो दो महीने छुट्टी दिला के शहरों में पढ़ाते हैं, और मालूम पड़ता है कि आपका पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक ऐसे वैसे नहीं हुआ, चलो ये तो पकड़ में आ गया। कहा जा रहा है कि चलती बस में 44 जने पेपर सॉल्व कर रहे थे और वो नाकेबंदी में पकड़ में आ गया। तो ये तो पकड़ में नहीं आता तो आपका ये भी पेपर चलता रहता, ये भी धड़ल्ले से चलता रहता। ये सरकार के माध्यम से लाखों बच्चों की इन्होंने हत्याएं करी हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे समाज में भी सब भांग बोल रखी है पानी में, जो हम सब भी सुस्त पड़े। हम भी सुस्त पड़े। अगर मेरे को एग्जाम नहीं देना तो ठीक है, जिसके साथ हो रही है दिक्कत वो होती रहेगी। रीट परीक्षा में वो जारोली के साथ क्या कर लिया है सरकार ने। उस जारोली को यदि फांसी पर चढ़ा देते, ऐसे 3-4 लोगों को आप फांसी पर चढ़ा देते तो अक्कल ठिकाने जाती। लेकिन जारोली के पास तो उस तोते की गर्दन थी ना, तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्या कर लिया आपने। जालोर बाड़मेर ये पूरे रीजन में ठोक के बोलते हैं छाती चौड़ी करके कि दम हो तो पेपर आप जो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, आउट कर रहे हैं, रोक के दिखा देना। और ये हर बार होता है। हम कैसे मान लें कि आरपीएससी के आपके जो सेकंड ग्रेड का कल परसों जो पेपर हुआ और अन्य शिफ्टों के पेपर में वो आप भैया बाहर नहीं आए। अगर ये नहीं आता, बस में पकड़ में नहीं आता, तो आप क्या कर लेते हैं। हाँ? तो इस समय इतनी बुरी स्थिति है मेरे दोस्तों। नीनी करते हुए भी राजस्थान में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है, एक बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है। इस युवा को तैयारी करने में ऐसा घोल रखा है कि ये 3-4 साल तो हिल ही नहीं पाए। इसकी जवानी को तैयारी में समाप्त कर दो, जिससे कि कोई चू भी नहीं कर सके और हमारे जचेगी जो करेगी। राजस्थान में आज बात करें तो 200 तो भैया सीएम काम कर रहे हैं। हारा हुआ विधायक भी अपने क्षेत्र का सीएम है। क्या कर लिया सुभाषगढ़ का, क्या कर लिया आपने जारोली का, और 3-4 लोगों को पकड़ा, तुमने कर क्या लिया तुमने। हाँ, दामाद बना के जितने बैठे थे सब बाहर आ गए मस्ती से, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना सरकारी नेताओं के और ये जो गठबंधन है, माफिया जो है, इनके दोनों के गठबंधन के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जब आरपीएससी में संजय श्रोत्री जी, कौन थे संजय श्रोत्री जी जिनको आपने चेयरमैन बना के बिठा दिया। ये वही चेयरमैन है जो अशोक गहलोत की क्या करते हैं, डंडा बजाया करते थे। पीएसओ थे आप इनके। जब सचिन गहलोत वाला पॉलिटिकल केस हुआ तब ये क्या करते थे, तब ये सचिन श्रोत्री जी आपके यहाँ पर आपकी जो आपके आदेश मिलते थे उनके अनुसार क्या करते थे। आपने उनको फलीभूत करते हुए कहाँ बिठा दिया, आरपीएससी में चेयरमैन बिठा दिया। मेरा ये व्यक्तिगत मत यही बोलता है। मन रोता है साहब, मन रोता है। हाँ, ऐसी पीड़ा होती है कि जब 2-2 जीवन के 3-3 वर्ष निकल जाते हैं ना, तो पता चलता है कि भैया कि क्या हो गया। ये इस जवानी का सत्यानाश कर दिया। इस राष्ट्र का नाश कर रहे हो आप जवानी का, साथ साथ इस देश का भी सत्यानाश करने पे तुले हुए हो। रीट का कुछ नहीं हुआ तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम। इससे पहले लाइब्रेरी देख लो, जेईएन देख लो, एसआई देख लो, आरपीएससी का देख लो। ऐसा कौन, और आपके मेंबर कौन है। जब तक ये चाटुकोर लोग आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर बने रहेंगे, गठजोड़ होता ही होता रहेगा। 100% गठजोड़ होगा। नेताओं नांगड़ों को सदस्य बनाने की क्या जरूरत है। आपने वो गुजर थे, उनको भैया पत्नी को यहाँ पर बैठा रखा है, क्या लेना देना है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सा आज तक उन्होंने एक भी सरकारी एग्जाम दिया है। हाँ, कौन सा एग्जाम दे लिया आपने। तो देखो दोस्तों, इस समय स्थिति बड़ी गंभीर है और हमने इसको क्या ग्रांटेड ले रखा है, ग्रांटेड, कि जो होगा वो ग्रांटेड है। हमें तो केवल एक नौकरी मिल जाए अदद सी, नहीं मिलेगी। 100 में से जो 50 पोस्ट भेज दी ना पेपर, वो उसके आप तो 44 पकड़े। कितनी सी सीट है यार, हजारों पेपर निकाल दिए होंगे उन्होंने, हजारों पेपर इस माफिया ने निकाल दिए होंगे। तो भैया ये अंतिम वक्त है। अगर अभी भी हम नहीं जागे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इतना मान के चलना आप, कोई सी भी सरकार हो, सब जगह ये माफिया इतने स्ट्रांग हैं, ये अपने हाथों से इन सरकारों को चलाते हैं। 1000 बच्चों से अगर 1 लाख रुपए भी ले लिए तो आप देख लो कितना बड़ा फंड खड़ा हो गया। 100-100 करोड़, 50-50 करोड़ तो चुटकियों में हो जाते हैं, चुटकियों में हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह ये है कि जैसे अभी चर्चा हो रही थी, मन बड़ा सबका दुखी हो रहा था। मेरा भी बड़ा मन दुखी होता है कि हम इतनी मेहनत करके आपके साथ कोई शेयर करते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं और उसका कोई प्रतिफल ना निकले तो कैसा रहे। हर बार सोचते हैं नहीं 10 कुछ तो हो रहे हैं, कुछ तो विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा मत मानो, ऐसा मत समझो। भैया कब तक कोई अपना मोरल अप रखेगा।
ये भैया फाइनल और अंतिम घड़ी है। इसमें यदि हम विद्यार्थी और युवा लोग नहीं जागे ना, तो मैं फिर इस राष्ट्र को भी ढहने से हम नहीं रोक पाएंगे। इस राष्ट्र को भी खत्म होने से आप नहीं रोक पाओगे अगले 30-40 साल में। ये जो भारत राष्ट्र के रूप में आज पूछते हो, नहीं तो ये भी धड़ धड़ा के गिरेगा ये। हाँ, और सबसे बड़ी दिक्कत कर दी, इतनी जगह निकाल देते हैं भर्तियों की, आदमी गलती से भी बाहर कुछ व्यवसाय कोई उद्यम नहीं कर पाता। माँ बाप की पेंशन, माँ बाप की थोड़ी मोड़ी कमाई, थोड़ी मोड़ी खेती, उनकी आशाओं के भरोसे सब तैयारी करते हैं और अंत में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक हुआ है दोस्तों, मेरा मन 100% बोलता है कि आरपीएससी का ये सेकंड ग्रेड का ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ जो लीक ना हुआ। बिल्कुल माफिया ने जिसके पास पहुंचा उनके पास पहुंच गया, और जिनके हत्थे नहीं दिखा वो नहीं दिखा। अब चौड़े में आ गया तो तुम चिल्लाओ गई, पकड़ के लाओ गई। चलिए, इसी पीड़ा के साथ ये छोटी सी एक चर्चा थी। मन में एक तो सब सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय करना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। मेरा भी मन इस पे है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोटेस्ट करें, इस सरकार को दिखाएं, चाहे अकेला ही करूं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि भैया इनको भी ध्यान में आए कि हाँ भाई, चाहे एक ही आदमी को ध्यान में आवे, चाहे डेली प्लेकार्ड लेके किसी चौराहे पे 1 घंटा के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़े और 1 वर्ष तक हम करें, डेली करें, चाहे इनकी अक्ल ठिकाने आए चाहे नहीं आए, लेकिन कुछ तो करें। क्योंकि राज्य से नहीं लड़ सकते भैया, राज्य से आप अकेले नहीं लड़ सकते, आपकी चूल्हे ला देंगे, आपको समाप्त कर देंगे। वो जिजीविषा वैसे भी नहीं है। तो ये सब विद्यार्थियों को सोचना पड़ेगा भैया कि इस राज्य के खिलाफ किस प्रकार से भैया इसकी जो इन्होंने जो आतताई मचा रखा है, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इनको ये दिखाया जाए कि नहीं, आज भी जीवटता युवाओं में जिंदा है। कुछ ना कुछ विचार कीजिएगा, छोटा सा भी अगर आप इसमें कोई अपना योगदान कर सकते हो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्लेकार्ड लेके किसी चौराहे पे खड़े हो सकते हैं। मैं अकेला ही जैसे सपोज करो प्लेकार्ड लेके खड़ा हो गया इनके खिलाफ में, डेली 15 मिनट जाके खड़ा हूँगा, इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप प्रचार के माध्यम से डेली अब आप तय कर लो कि भैया जीवन जब तक चल रहा है, एक ट्वीट तो इसके खिलाफ करूंगा ही करूंगा, एक ट्वीट तो इसके खिलाफ करूंगा ही करूंगा। वो ट्वीट करो, वो लिखो। हाँ, और हम कुछ नहीं कर सकते, भाटा तो नहीं चला सकते, हिंसा नहीं कर सकते, हम कुछ ट्वीट तो करेंगे, हम कुछ प्रचार तो करेंगे, अपनी डेली कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी बात तो रखेंगे। अखबार में 1 लेटर रोज लिखूंगा मैं। अगर ऐसे 100 बालक भी सोच लेंगे तो भी ये बहुत बड़ा एक माध्यम हो जाएगा इनको हिलाने के लिए। पर इनकी खाल बड़ी मोटी है मेरे दोस्तों, इनकी खाल बड़ी मोटी है। चलिए, आपका जो दुख है वो मुझे भी बड़ा दुख है, चाहे मैंने ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा नहीं दी हो, लेकिन फील तो वही आता है कि जीवन का जो अमूल्य समय खराब होता है वो तो कहाँ से लेके आएंगे। कुछ ना कुछ उस पर अवश्य करेंगे। कुछ बौद्धिक करता है, उनसे चर्चा चल रही है, तो एक ऐसा सेशन लेके आएंगे जिसमें क्या उपाय हो सकते हैं। युवा अपना आक्रोश और इस सोई हुई सरकार, जो भांग पी हुई सरकार है, ये भैया कैसे हिलेगी, इसे कैसे कान जगेंगे। इनको 1 मिनट लगेगी उठाने में, केस करेंगे, तुरंत आपको उठा के ले जाएंगे। हाँ, कोई बड़ी इनके लिए बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। इनके पास राज्य प्रशासन में इस समय जो भांग गोली पड़ी है, ये इतने शक्तिशाली और हराने हुए हैं कि किसी का भी दमन कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे भैया एक तरीका ऐसा अपनाया जाए जो इनके कान पर जूं तो रेंगे। कुछ ना कुछ सबको मिलके एक उद्यम करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता दोस्तों है नहीं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। राम राम दोस्तों।